तो आइए बात करते हैं अभी एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको कहीं कहीं जगह FLOT करके भी लिखा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब द फर्स्ट लॉ कुछ बातें हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is based on experience that energy can neither be created nor destroyed। एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है। इस पे फर्स्ट लॉ बेसिक है। मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पे चलता है। दूसरा है, अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले अगर एक एग्जांपल लें कि अगर हम बात करें अर्थ है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पे एक पत्थर गिर रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो अगर इस ब्लॉक की बात करें, ये एक ब्लॉक है और ये मूव कर रहा है इन द अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम इस ब्लॉक की टोटल एनर्जी की बात करें तो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। यहाँ K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, U स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर इसके पास ये तीनों एनर्जी है तो आइए इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वैलिड इन क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम क्या होना चाहिए? एट रेस्ट ऑन। क्लोज सिस्टम होना चाहिए एट रेस्ट, या फिर नॉन मूविंग सिस्टम होना चाहिए जो मूव नहीं कर रहा किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी जनरली एट रेस्ट, रेस्ट पे स्टडी होती है और इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इग्नोर की जाती है। वी इग्नोर ग्रेविटेशनल फील्ड टू इट। ग्रेविटेशनल फील्ड इग्नोर की जाती है। तो टोटल एनर्जी ई क्या थी? U प्लस V प्लस K। तो K 0 है, V 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो इंटरनल टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो अगर हम बात करें अभी लेट्स से कोई पार्टी ए है, कोई पार्टिकल है, अगर वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, किसी भी प्रोसेस के थ्रू बी में, तो बीच में अगर उस पर कुछ हीट सप्लाई हुई है, वर्क डन हुआ है। सबसे पहली बात हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम हीट सप्लाई या पीवी वर्क इन जनरली बात करते हैं, हीट सप्लाई एंड पीवी वर्क। तो लेट्स से उसकी इंटरनल एनर्जी एट ए, इंटरनल एनर्जी इज UA, एट बी इंटरनल एनर्जी इज UB। तो इंटरनल एनर्जी ए पे थी, उसने क्यू हीट एब्जॉर्ब की, W वर्क डन किया, तब जाके इंटरनल एनर्जी उसकी बी हुई। या फिर हम कहें, यहाँ उल्टा लिख दिया हमने, अगर हम कहें इंटरनल एनर्जी उसकी कुछ थी ए पे, उस पर कुछ हीट सप्लाई वर्क डन हुआ, तो इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल हो गई? वो बी के। यहाँ इंटरनल एनर्जी बी से रिलेटेड UB है और यहाँ ए से रिलेटेड इंटरनल एनर्जी UA है। तो इंटरनल एनर्जी उसकी कितनी हो गई? बी। तो अब UB माइनस UA कितना हो जाएगा? Q प्लस W।
तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, क्यू प्लस डब्लू। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेयर डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू। तो ये इसका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब u क्या है, एक स्टेट फंक्शन। अगर हम बात करें, अगर वो a और b से इस रास्ते से गया हो, 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 1 2 3 4 और इन्फिनिट तरह के रास्ते हो सकते हैं, वहां गया हो, तो डेल्टा यू तो बराबर रहना, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा यू बराबर किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस W1, Q2 प्लस W2, Q3 प्लस W3, सो ऑन। ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यू एन हीट वर्क डन और हीट इन्वॉल्व है। अब इस फर्स्ट लॉ के कुछ अदर स्टेटमेंट भी है। यहाँ ये बता रहा है कि डेल्टा डब्ल्यू, तो अगर डेल्टा डब्ल्यू एक स्टेट फंक्शन है तो Q1 प्लस W1 इक्वल्स टू Q2 प्लस W2। तो सम अदर स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ के कुछ और स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि समेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू क्या होता है, जीरो। डेल्टा यू की वैल्यू किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के समेशन में जीरो होता है। और सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल्स टू जीरो। और ये सर्कुलर इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल ऑफ डी यू ओवर अ साइकिल पाथ इज जीरो। अगर फर्स्ट लॉ में अगर हम देखें, डेल्टा यू था, डेल्टा यू को कई जगह डेल्टा ई भी लिखा जाता है। यह चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू है एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, और डब्ल्यू है वर्क डन